नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैरियर टॉक विद पीएस में। इस चैनल पर हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL में निकली नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रुप सी वैकेंसीज के बारे में। कितनी वैकेंसी हैं, कैसे अप्लाई करना है, सैलरी क्या होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। NFL एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी है जो कि बेसिकली फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का काम करती है। डिटेल नोटिफिकेशन आपको NFL की ऑफिशियल साइट www.nationalfertilizer.com पर मिल जाएगा। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 9/10/2024 से। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 8/11/2024। अगर एप्लीकेशन में कुछ एडिट या एरर करेक्शन करना चाहते हैं तो 10/11/2024 से 11/11/2024 के बीच में कर सकते हैं। यहाँ एक कट ऑफ डेट भी मेंशन की गई है। कट ऑफ डेट का मतलब क्या है? जो भी आपकी एज है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आपका जॉब एक्सपीरियंस है, वो 30/9/2024 के रिस्पेक्ट में काउंट किया जाएगा। NFL ने अपने 5 प्लांट जो कि नांगल, भटिंडा, पानीपत और विजयपुर मध्य प्रदेश में स्थित हैं, वहाँ के लिए ये वैकेंसीज निकाली हैं। ये लिस्ट डिटेल नोटिफिकेशन से ली गई है। यहाँ हर यूनिट में किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज निकाली हैं वो मेंशन किया गया है। जैसे नांगल यूनिट में जूनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए टोटल 12 वैकेंसीज हैं। ऐसे ही स्टोर असिस्टेंट के लिए टोटल 5 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिकल अटेंडेंट ग्रेड 1 के लिए 15 पोस्ट हैं। ऐसे ही भटिंडा यूनिट में जूनियर इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ग्रेड 2 के लिए टोटल 33 पोस्ट हैं। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये सारी वैकेंसीज की पूरी डिटेल मिल जाएगी। इस टेबल में पोस्ट वाइज वैकेंसीज बताई गई हैं। इस डिटेल को आप फॉर्म फिल करते समय यूज़ कर सकते हैं। जैसे जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन की टोटल 108 पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की टोटल 6 पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन की टोटल 33 पोस्ट हैं। अटेंडेंट ग्रेड 1 फिटर की टोटल 40 पोस्ट हैं। ऐसे टोटल 336 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। सैलरी क्या होगी? ग्रेजुएशन और डिप्लोमा बेस्ड स्टूडेंट्स को बेसिक सैलरी 23,000 से लेके 56,500 रुपये होगी। आपकी स्टार्टिंग सैलरी 23,000 प्लस इंडस्ट्रियल DA प्लस HRA होगा। इसके अलावा आपको लीव इनकैशमेंट, मेडिकल फैसिलिटी, CPF, ग्रेजुएटी, पेंशन बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। जो ITI बेस्ड वैकेंसीज हैं उनकी बेसिक सैलरी 21,500 रुपये प्लस इंडस्ट्रियल DA प्लस HRA होगा और ग्रेजुएशन और डिप्लोमा लेवल पे जो पर्क्स दिए जा रहे हैं वो इन्हें भी दिए जाएंगे। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 50% के साथ BSc होना ज़रूरी है। अगर आप SC, ST, PWBD कैटेगरी से आते हैं तो आपको 45% मार्क्स के साथ BSc पास आउट होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप केमिकल, पेट्रोकेमिकल या फर्टिलाइज़र में भी 50% मार्क्स के साथ अगर आपने डिप्लोमा पास किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल और OBC स्टूडेंट्स के लिए सभी पोस्ट की मिनिमम क्वालिफिकेशन 50% मार्क्स के साथ पास आउट होना ज़रूरी है। SC, ST, PWD कैंडिडेट को 45% मार्क्स के साथ मिनिमम क्वालिफिकेशन में पास आउट होना ज़रूरी है। आगे देखें तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए इन सभी फील्ड में 3 साल का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। अगर आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ इस लिस्ट में सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 7 की सभी पोस्ट डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए हैं। आप अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखें तो स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी आपको किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। लोकल अटेंडेंट की पोस्ट के लिए मैकेनिकल ब्रांच में 3 साल का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। नर्स के लिए 12th प्लस BSc नर्सिंग या नर्सिंग में डिप्लोमा होना ज़रूरी है।
फार्मिस्ट के लिए 12th प्लस डिप्लोमा इन फार्मेसी या बी फार्मा की डिग्री होना कंपलसरी है। लैब टेक्नीशियन के लिए 12th प्लस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या बीएससी होना ज़रूरी है। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए इन सभी में से किसी भी फील्ड में डिप्लोमा क्वालिफाई होना चाहिए। बीकॉम स्टूडेंट अकाउंट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सीरियल नंबर 15 से सीरियल नंबर 24 तक की पोस्ट आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए है। आप अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओटी टेक्नीशियन के लिए 12th इन साइंस स्ट्रीम या फिर मिनिमम 1 ईयर का डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन होना कंपलसरी है, या फिर आपको ओटी टेक्निक में 1 ईयर का सर्टिफाइड कोर्स अगर आपने किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने योग्य है, जो भी स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं और अगर आपका रिजल्ट 30/9/2024 तक अनाउंस नहीं होता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 30 साल है। SC, ST, OBC नॉन क्रीमिलियर, PWBD और एक्स सर्विसमैन को उनकी कैटेगरी में गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ आपकी जो एज है वो 30/9/2024 के रिस्पेक्ट में काउंट की जाएगी। OBC जनरल EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 200 रुपए की नॉन रिफंडेबल फीस ऑनलाइन मोड से सबमिट करनी होगी। SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन या डिपार्टमेंटल स्टूडेंट्स को कोई भी फीस नहीं देना है। हाउ टू अप्लाई? अप्लाई करने के लिए आपको www.nationalfertilizer.com में कैरियर के अंदर रिक्रूटमेंट इन NFL के अंदर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन NFL 2024 पर जाना होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने पहले कभी NFL की साइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको नया यूज़र आईडी या पासवर्ड क्रिएट करना होगा, और अगर आप पहले NFL की साइट पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड को यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ये सारी जानकारी भरनी होगी। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको दिए गए डॉक्यूमेंट्स 2 MB की मैक्सिमम साइज में PDF फॉर्मेट में स्कैन करके फॉर्म में अटैच करने होंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जो कि आपकी 10th या 12th की मार्कशीट हो सकती है। एजुकेशन प्रूफ के लिए आपको 10th से लेके आपकी हायर क्वालिफिकेशन तक के सारी सेमेस्टर्स की मार्कशीट स्कैन करके लगानी होगी। अगर आप कहीं पास्ट एम्प्लॉय रह चुके हैं तो आपको वहाँ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर प्रेजेंट में आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर या प्रेजेंट पे स्लिप स्कैन करके लगानी होगी। जो भी SC, ST, OBC नॉन क्रीमिलियर स्टूडेंट्स हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको अपना आय प्रमाण पत्र स्कैन करके लगाना होगा। PWBD कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट, जो एक्स सर्विसमैन हैं उन्हें अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। इसके अलावा आपको एक ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर ID, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो और आपका सिग्नेचर भी स्कैन करके लगाना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको ऑनलाइन फीस पे करना होगा। इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म और आपको जो फीस रिसिप्ट मिलेगी उसकी एक कॉपी फीचर रेफरेंस के लिए प्रिंट आउट निकाल के रख लेना चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। एग्ज़ाम ऑफलाइन OMR बेस्ड होगा। एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड आपको NFL की साइट पर जाके डाउनलोड करने होंगे या आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर या मेल ID पे आपको इंटीमेट किया जाएगा। यह एग्ज़ाम 120 मिनट्स या 2 घंटे का होगा। टोटल क्वेश्चन 150 होंगे, जिसमें से आपके 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, मतलब जिस भी फील्ड को आप चूज करके एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो 50 क्वेश्चंस होंगे वो जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और GK पे बेस्ड होंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। यहाँ दी गई सारी सिटी जैसे रांची, लखनऊ, जयपुर, मुंबई में ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा।
आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी 2 सिटीज़ को एज अ एग्ज़ाम सेंटर चूज कर सकते हैं। ये वैकेंसीज ग्रुप सी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है, इसलिए यहाँ कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। जो भी आपका सिलेक्शन होगा वो OMR बेस्ड टेस्ट की मेरिट लिस्ट के बेस पे किया जाएगा। सिलेक्शन मेरिट बेस्ड है, पर आपको क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। 150 में से 75 मार्क्स आपको लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट, मेरिट बेस पे सिलेक्शन हो जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना होगा। अब यहाँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जिन्हें ध्यान रखना ज़रूरी है। केवल इंडियन सिटीजन ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप फॉर्म में जो नाम और एज फिल कर रहे हैं वो आपकी 10th की मार्कशीट के नाम और एज से मैच खाना चाहिए। जो भी मेल आईडी और मोबाइल नंबर आप फॉर्म में फिल कर रहे हैं वो एक्टिव होना चाहिए, ताकि फ्यूचर कम्युनिकेशन उस पर हो सके। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगे और आप ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।